is SS Nair. Welcome to the channel English with Nair. आज हम देखेंगे कि परीक्षा पे चर्चा 2021 इसको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे इसमें भाग लेना है और अंत में कैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है। सबसे पहले परीक्षा पे चर्चा 2021 आप गूगल सर्च में लिखेंगे तो इस प्रकार का पेज हमें दिखाई देगा। परीक्षा पे चर्चा 2021 इनोवेटिव इंडिया, तो ये आपका लिंक है परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए। innovateindia.mygov.in PPC-2021 इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। ये मोबाइल व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा लॉगिन है और रजिस्टर भी होगा। तो लॉगिन क्लिक करके हम ये जो mygov.in इस वेबसाइट में आप अगर पहले से रजिस्टर है तो लॉगिन से आप आराम से कर सकते हैं, नहीं है तो आप रजिस्टर कीजिएगा। सपोज आप नहीं कर भी रहे हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक कर रहे हो, यहाँ आप देख सकेंगे अबाउट PPC 2021 एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे क्लिक करने से आपको पूरा लिंक खुलेगा। सो जस्ट क्लिक ओवर हियर। वहाँ क्लिक करने से आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। पार्टिसिपेट नाउ, ये लास्ट में क्लिक कीजिएगा क्योंकि इसमें क्लिक करने से आगे जाएगा। उससे पहले आप रूल्स पढ़ सकते हैं। अबाउट PPC 2021 एंड रिवॉर्ड्स इस पर अगर क्लिक करेंगे आप तो पूरा रूल्स पता चलेगा। नीचे आपको पूरा दिखाई देगा कि ये जो परीक्षा पे चर्चा क्या है। The interaction every youngster is waiting for is back. परीक्षा पे चर्चा with Prime Minister Narendra was coming soon। तो पूरा एडवर्टाइज आपको नीचे ऐसे दिखाई देगा, राइट। तो हर साल करते हैं, आप जानते हो। ऐसा डिजिटल रूप में होगा। एंड दिस इज 4.0 परीक्षा पे चर्चा 4.0 इन द 4th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। तो किस प्रकार करना है और नीचे आपको ये पूरा दिखाई देगा। Winners will get an opportunity to directly participate in this thing along with the Prime Minister। तो विनर जो होगा will get a specially designed certificate of appreciation। Every winner will also get a special परीक्षा पे चर्चा किट मिलेगा उनको। A small group of students among the winners will get opportunity to directly interact with the Prime Minister and ask him questions। तो सबको नहीं, इसमें से जो सेलेक्ट हो गए, जो विनर है, विनर में से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उनको मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न करने का, asking questions। Each of these special winners will also get a digital souvenir of the autographed photograph along with the Prime Minister। तो उनको एक सोविनर मिलेगा, डिजिटल सोविनर, यानी प्राइम मिनिस्टर के फोटोग्राफ मिलेगा। फोटोग्राफ विल बी along with the Prime Minister। तो उनका फोटोग्राफ प्राइम मिनिस्टर के साथ और एक साइन होगा उनका फोटोग्राफ के रूप में। Student parent is selected on the basis of submission in PPC 2021 shall receive the following rewards। तो इसमें जो है 1500 स्टूडेंट्स छात्र, 250 पेरेंट्स and 250 teachers will be selected as winners from among the participants। तो ये पार्टिसिपेंट में से विनर्स स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में, टीचर्स में घोषित किया जाएगा। नाउ अबाउट थीम। तो यहाँ देखेंगे आप ये रेड जो है उसको छोड़ के हमने यहाँ क्लिक किया। अभी थीम्स जानेंगे, ठीक है, या गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स जान सकते हैं। तो ये जो है खास करके आज मैं अभी आपको कैसे स्टूडेंट्स को इसमें लॉगिन करना है, कैसे इसको उनको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और पार्टिसिपेट करना है, ये बताया जा रहा है। तो अभी सपोज इसमें क्लिक किया रेड में पार्टिसिपेट नाउ, तो क्या होगा, इस प्रकार से खुलेगा स्टूडेंट सेल पार्टिसिपेट, ठीक है, लॉग इन टू पार्टिसिपेट। अब यहाँ देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, 9 to 12 के बच्चे के लिए ये प्रोविजन है। लॉग इन टू पार्टिसिपेट आप करेंगे, क्लिक करेंगे उसमें, तो आगे क्या होगा आप देख सकेंगे। लॉग इन टू पार्टिसिपेट
ये देखिएगा स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, ये जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर्स लॉगिन। तो अगर उनके पास इंटरनेट या मोबाइल ईमेल आईडी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो टीचर के माध्यम से भी उन लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको यही बता रहे हैं अभी स्टूडेंट कैसे इसमें लॉगिन करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा, आपको यहाँ होगा कनेक्टिंग विथ माई गव डॉट इन, ठीक है, और वेटिंग वगैरह जस्ट वेट। तो इस प्रकार आपको डाउनलोड होगा एंड इट विल रिडायरेक्ट टू दैट माई गव डॉट इन पेज। तो पहले ही आप अगर लॉगिन कर दिए तो आपको ईजी होगा, वरना इसमें लॉगिन करने से भी, पार्टिसिपेट क्लिक करने से भी ये पेज खुलेगा। तो इसमें देखिएगा जिन्होंने माई गव डॉट इन में, आप जानते हो कि कई प्रोग्राम्स, कई कंपटीशन हो चुके हैं और आपने पहले रजिस्टर कर दिया है, तो आपको केवल यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना है और आपको सबमिट करना है, जिससे क्या OTP आएगा। सो यू कैन लॉग इन विथ योर OTP। तो OTP द्वारा आप, मोबाइल के OTP द्वारा आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, राइट। OTP इज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस प्रकार आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपका जो मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड आपको याद है, ठीक है, पहले रजिस्टर किया है, आपने पासवर्ड नोट करके रखा हुआ है, तो इसमें आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखें और इसमें आप पासवर्ड लिखिएगा, लॉगिन विथ योर पासवर्ड। तो दो रूप से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। वन इज विथ OTP, दैट इज इट विल बी जनरेटेड एंड इट विल सेंड टू योर मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल नंबर। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और इस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा, इस प्रकार से पेज होगा, ओप्स यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इस प्रकार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। So if you are new user, obviously you have to register। तो आप लॉगिन करके देख लीजिए अगर पहले आपने रजिस्टर किया कि नहीं। तो अगर आपने नहीं किया है तो इस प्रकार आ जाएगा एक मैसेज, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। कुछ नहीं, आपको अपना नाम लिखना है फुल कैपिटल्स में, ईमेल लिखना है, ठीक है, कंट्री तो इंडिया सेलेक्ट कर दिया आपने, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ में यू नो द थिंग, ईयर मंथ एंड डेट सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल या फीमेल, एंड क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आप रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल नंबर ये ईमेल, अगर दूसरा माध्यम है कि आप नीचे जो है, ठीक है, यहाँ पे जीमेल से भी आप कर सकते हैं इसको रजिस्टर, लॉगिन, और फेसबुक, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के अकाउंट से, सोशल अकाउंट से भी कर सकते हैं। सपोज फेसबुक में मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो इस प्रकार से खुलेगा। देखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, आपको फेसबुक का पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है। सो यू कैन लॉगिन विथ एनी सोशल अकाउंट ऑल्सो, बट कि आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे कि आप पहली बार रजिस्टर कर चुके हैं तो ईमेल आईडी से, मगर तो आपको मोबाइल यहाँ लिखने से और सबमिट करने से आपका मोबाइल भी रजिस्टर हो जाएगा, और बाद में मोबाइल में OTP आएगा, प्लीज सेंड OTP फॉर रजिस्ट्रेशन। OTP has been sent to your mobile. You will be your first user, any user. Then also one OTP will be sent to your mobile and your mobile will be registered। तो ये OTP डाल के आप सबमिट कर दीजिए, तो आपका रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन, राइट। सो दिस इज द थिंग, OTP will be sent to your registered mobile number। So you can see users having got in account directly log in with their email और पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मोबाइल नंबर डालिए और OTP जनरेट कीजिए और इसमें सबमिट कीजिए, प्लीज एंटर OTP, राइट। So either we log in with your password or you log in with your OTP। Two method for that। And another third method is social account। तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो तीनों मेथड मैंने बता दिया आपको। एक फेसबुक का देखिए, तो जीमेल में आप लिखिएगा आपका जीमेल आईडी, तो उसमें भी आ जाएगा। अभी रजिस्टर, न्यू रजिस्टर किया आपने कि लॉगिन करके किया, कुछ भी हो, आप जब अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ अपना नाम दिखेगा, ठीक है, और ये लॉग कर दिखेगा, तो समझ लीजिए आप एंटर हो चुके हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ मैनेज अकाउंट क्लिक ऑन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे माई गव इनोवेट, इस प्रकार का आपको यहाँ एक दिखेगा। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है माई गव डॉट इन के माध्यम से होते रहते हैं और आप भाग ले सकते हैं। तो माई गव इनोवेट, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड इट विल वंस अगेन रिडायरेक्ट टू दैट परीक्षा पे परिचय होम पेज, परीक्षा से परिचय 2021, इस प्रकार दिखेगा आपको। क्लिक हियर, क्लिक दैट, यू कैन सी हियर 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 14 मार्च इसका लास्ट डेट है रजिस्टर का। अब जल्दी कीजिएगा सो दैट सर्वर may not be slow and all।
अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, एंड यू कैन सी ऑल दिस लिंक्स देयर। ठीक है, अभी पार्टिसिपेंट हम लोग फिलहाल आपको गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स में क्लिक करके दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का लॉगिन है तो उसको ऑब्वियसली गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी से आपको एक ग्लांस दिखा रहे हैं, यू कैन रीड इन डिटेल्स इन द वेबसाइट। तो पार्टिसिपेंट जो है वो 9 to 12 के लिए है ओनली। ओके, तो अंदर जो है ऑप्शन नहीं होगा 6 to 8 या लोअर क्लासेस के अंदर ऑप्शन ही नहीं होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। यू कैन पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट बाय फर्स्ट रजिस्टरिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा माई गो में। नहीं किया आपने लॉगिन टू पार्टिसिपेट करोगे तो रिडायरेक्ट करेगा माई गो प्लेटफॉर्म में, और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके OTP मिलेगा। जो फॉरेन कंट्रीज है उनको OTP ईमेल आईडी में द्वारा मिलाया जाता है। स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेट इन ओनली वन थीम स्पेसिफाइड फॉर देम, थीम इन द सेम सब्जेक्ट। तो एक टॉपिक आपको लेना है तो एक ही टॉपिक लेना है, 5 टॉपिक दिया है उसमें से एक ही टॉपिक में आपको पार्टिसिपेट करना है। स्टूडेंट शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट मेंशन फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए वर्ड लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। स्टूडेंट शुड सबमिट रिस्पॉन्सेज दैट आर ओरिजिनल, क्रिएटिव एंड सिंपल। ठीक है, खुद का होना चाहिए, कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में जो है ऑप्शन और है जिसमें 500 कैरेक्टर्स, 500 अक्षर, नॉट शब्द, 500 अक्षर यानी 500 कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स, इतना स्पेस, इतना जो लिमिट में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसे बॉक्स होगा फॉर्म के अंदर, वो आप आगे देखेंगे, और उसमें आपको 500 अक्षर में लिखना है, 500 कैरेक्टर्स में, उसके लिमिटेशन के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछना है, तो लिख सकते हैं। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एंट्रीज आपको क्या होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। तो लास्ट में यू सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड यू विल गेट अ पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट ऑल्सो, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट में डाउनलोडेड एंड शेयर ऑन सोशल मीडिया। लेकिन आपको उसको शेयर करना है सोशल मीडिया में, हैशटैग लगा के PPC 2021, राइट। सो दिस सम ऑफ द गाइडलाइंस। OTP के स्टूडेंट्स में यूज द पेरेंट्स टीचर्स मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि OTP बिना आप आगे नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट ओनली ओरिजिनल आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी या गूगल मत करिएगा, आपका ओरिजिनल आंसर्स होना चाहिए अपने शब्द में। एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और सबमिशन ऑफ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट डिस्क्वालीफाई द पार्टिसिपेंट। तो आप अलग अलग मोबाइल से वगैरह मत कीजिएगा, आपके एक ही नाम से रजिस्टर होना चाहिए, वरना फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे तो कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। द एंट्री मस्ट नॉट कंटेन प्रोवोकेटिव ऑब्जेक्शन वगैरह, इसमें नहीं होना चाहिए कोई प्रोवोकेशन या ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स या कंटेंट आपको नहीं लिखना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्ट और लेट एंट्री, लाइबिलिटी फॉर पब्लिक अनलॉफुली रिप्रोड्यूस कंटेंट शैल बी लायबल ऑन द पार्टिसिपेंट्स। तो उनकी लाइबिलिटी खुद की होगी अगर वो कुछ गलत करता है, इलीगल चीज़ करता है, तो लेट एंट्री वगैरह। ऑल द एंट्री सबमिटेड पर कंडीशन कैन बी यूज्ड बाय, ये आप उनको परमिशन देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या माईगो को कि वो सोशल मीडिया वेबसाइट वगैरह में आपने जो दिया है उसको कोई भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर सम 13 पॉइंट्स गाइडलाइंस, तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्लिक करके गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। नाउ वी शैल कम टू द थीम। तो यहाँ बहुत सारे हैं चीज़ जो आप पढ़ सकते हैं। गाइडेंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपके पेरेंट्स को आप फिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके जान लीजिएगा, करवाइएगा। सेम मेथड होगा जो हम स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस अलग होगा टीचर्स के लिए, गाइडेंस पेरेंट्स के लिए। तो इसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको दो ही इसमें से बता रहा हूँ। एक तो ये बता दिया आपको 13 पॉइंट्स का गाइडलाइंस शॉर्ट में। अभी थीम्स यानी जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक ही टॉपिक के लिए एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो 5 टॉपिक है इसके लिए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो एरो है, डाउन एरो होगा, वहाँ क्लिक करने से ये दिखाएगा आपको, वरना स्टार्टिंग में नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे दिखेगा ये लाइन में, यहाँ आपको क्लिक करना है तभी पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। और इसमें गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स खास पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको थीम्स के बारे में। थीम्स जो है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, सबके लिए अलग है। और फिलहाल आपको मैं स्टूडेंट्स के थीम्स बता रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट्स लोग, पेरेंट्स यहाँ क्लिक कीजिएगा, और पेरेंट्स को क्या टॉपिक में लिखना है वगैरह, टीचर्स को कौन सा विषय, थीम या टॉपिक दे रखा है वो यहाँ क्लिक करके जान सकते हैं। सो वी आर क्लिकिंग ओवर हियर फॉर स्टूडेंट्स एंड वी कम टू नो द टॉपिक्स। एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट देम, द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक्टिविटी ड्रॉ ए सीन डिपिक्टिंग अ फेस्टिवल अराउंड योर फेवरेट सब्जेक्ट।
तो ये जो भी टॉपिक है उसके लिए एक चित्र भी बनाओगे आप, ठीक है। अपलोडिंग एंड पेंटिंग जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट, मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 4 MB, 4 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो पेंटिंग जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में इस टॉपिक के संदर्भ में जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसका पिक्चर भी बनाना है और उसको अपलोड करना है, वो फॉर्म के अंदर मौका होगा। तो पहले ही आप टॉपिक को लिख के रखिएगा और पेंटिंग भी उसका बना के रखिएगा, आइदर जेपीजी फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। और उसका साइज़ देखिएगा, प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देखिएगा उसका साइज़ अगर ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस फाइल कीजिएगा। देयर आर वेरियस ऐप्स फॉर इट जो आप प्ले स्टोर से वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी पिक्चर मैनेजर वगैरह में भी आप जाकर रिड्यूस फाइल कर सकते हो। सो रिड्यूस द साइज एंड यू कैन सी द size of the file, it should be less than 4 MB। अच्छा, टॉपिक्स क्या है? एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल, सेलिब्रेट देयर फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ, आप आराम से जाकर साइट में थीम्स के अंदर देख सकते हैं सब टॉपिक्स। इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, राइट। तो यहाँ देखा लिखा हुआ है किस प्रकार से आपको उसमें करना है और अदर थिंग्स, ओके। प्लेसेस टू सी एंड और एक्टिविटी का जो वर्ड लिमिट दे रखा है, ठीक है। जैसे इसमें जो होगा आपको एक्टिविटी क्या करना है, तो प्लेसेस टू सी के बारे में not more than 500, food to release not more than 500 words, sorry characters, alphabets, experience to remember 3 मुद्दे अंदर आना चाहिए और 500 500 500, तो 1500 के अंदर ही कैरेक्टर्स के अंदर करना है आपको। इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, as one journey ends another begins। एक्टिविटी में क्या करना है, डिस्क्राइब द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल लाइफ इन नॉट मोर देन 1500 कैरेक्टर्स, राइट। then aspire not to be but to do, so you can read it, what are the things you have to do, submit a write-up not more than 1500 characters, no restriction on resources or opportunity, what would you do for the society and why, this अंदर लिखना है। so it's an explanation of what you read in this topic, right। तो इस प्रकार आपको ये सब टॉपिक में लिखना है। लास्टली इज बी ग्रेटफुल, राइट gratitude cards for those whom you are grateful to in not more than 500 characters। so you can participate in any theme, one theme mind well, तो ये पांचों में से एक थीम में आपको भाग लेना है, नॉट ऑल। और लास्टली आपको एक बॉक्स होगा उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है, सबमिट अ क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू नॉट एनी अदर थिंग्स माइंड वेल एग्जामिनेशन स्ट्रेस दैट वुड लाइक टू आस्क प्राइम मिनिस्टर इन नॉट मोर देन 500 कैरेक्टर्स। वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, राइट। सो 500 कैरेक्टर्स के आपको क्वेश्चन टू द पीएम। सो वी डिस्कस अबाउट द थीम्स। तो यहाँ क्लिक करके आपने थीम जान लिया, यहाँ के गाइडलाइंस को स्टूडेंट्स जान लिए, ये दोनों जानने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। पार्टिसिपेट नाउ, यू नो रेड कलर, इसमें आप क्लिक करोगे एंड यू कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ओपनिंग। तो जैसे बताया कि टीचर्स के माध्यम से भी आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसकी ईमेल आईडी नहीं है या इंटरनेट नहीं है। लेकिन फिलहाल हम आपको सिर्फ स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं खुद वो टेक्निक या वो मेथड स्टेप्स बता रहे हैं आपको। तो यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन टू पार्टिसिपेट। तो ऑब्वियसली अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो रिडायरेक्ट करेगा mygov.in, वो हमने कर चुके हैं, अब हम रजिस्टर कर चुके हैं, वी आर नॉट लॉग्ड आउट माइंड वेल, तो हम लॉगिन नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पेज खुलेगा। इसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे कैपिटल्स में, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, राइट। मोबाइल जो रजिस्टर किया है mygov.in, अभी जो लॉगिन करके आप ओपन किए हुए उसी वही मोबाइल नंबर लिखिएगा माइंड वेल। जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन क्लास दिखेगा इस प्रकार से, आपका ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। 9 to 12 ये देखिएगा, नो अदर क्लासेस। तो आप 9 से नीचे स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉर्म करने का विकल्प ही नहीं आएगा, यू नो हैव नो चॉइस टू ऑप्ट फॉर। तो 9 10 जिसमें पढ़ रहे हो आप वही क्लास क्लिक कीजिएगा। तो क्लास में इस प्रकार ड्रॉप मेन्यू आएगा 9 to 12 ओनली। देन पेरेंट्स नेम आप कैपिटल में लिखेंगे, स्कूल नेम, ठीक है, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखेंगे। बोर्ड में आप क्लिक करोगे तो वापस से एक ड्रॉप मेन्यू होगा, ठीक है, इस प्रकार से खुलेंगे। तो अगर नवोदय में आप हो तो सीबीएसई नवोदय विद्यालय समिति इसको क्लिक कीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय में आप है तो ये वाला, सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल से तो ये, सीबीएसई प्राइवेट स्कूल से तो ये,
इंटरनेशनल बोर्ड है नहीं। तो इस प्रकार आपको हर एक स्टेट भी दिखेंगे, तो कौन से स्टेट के स्कूल के आपके बोर्ड है, तो वो स्टेट बोर्ड के उस स्टेट को क्लिक करना है आपको, ठीक है। सो देयर बी ड्रॉप मेन्यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। नवोदय वाले स्टूडेंट्स इसमें क्लिक करेंगे, केंद्रीय विद्यालय इसमें। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का पूरा फॉर्म फिल करना है। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास मैं बता चुका आपको 9 to 12 सेलेक्ट करना है इसमें। इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें वापस सेलेक्ट ही करना है बोर्ड। तो आपने देखा कि सीबीएसई, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई केबीएस वगैरह सेलेक्ट, उसमें से सेलेक्ट बटन कीजिए। एड्रेस आपको वर्ड्स से लिखना पड़ेगा, टाइप कीजिएगा यहाँ पे। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है, दूसरे कंट्री है आपको, तो उनको भी आपको ईमेल द्वारा ओटीपी मिलता है रजिस्टर करने के लिए। यूटी सेलेक्ट, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा आपको, तो ख्याल रखिए पहले कंट्री देखें सेलेक्ट कीजिएगा। इंडिया हो गया तो बाद में इंडियन स्टेट्स दिखेंगे, उसमें आपको कौन सा स्टेट आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद सॉरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो पहले आपको स्टेट से ऑर्डर में करेगा, पहले कंट्री, देन स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट, वरना आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पिन कोड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये सब हो गया, तो नीचे आपको एक्टिविटी डिटेल्स दिखेगा। तो ये जो थीम जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, थीम इन द सेंस सब्जेक्ट, विषय जो 5 होगा, तो यहाँ क्लिक करने से आपको 5 जो थीम है इस प्रकार के ऑप्शंस आपको खुलेंगे। एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल, सेलिब्रेट देम, इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, as one journey ends another begins, aspire not to be but to do, be grateful. So select only one, you can't select 2 topics. तो थीम अंदर क्या है, करना है, कितने वर्ड लिमिट है, वो सब आपने पहले देख चुके हैं। वापस जाके आप वेबसाइट में देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे वो मिलेगा। तो ये हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि आपको क्या करना है, उसका जो है ना मटेरियल लिख के रखना है। तो अगर आप वर्डिंग्स है तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट होगा, और अगर पिक्चर है तो जेपीजी होगा। ड्रॉ अ सीन डिपिक्टिंग अ फेस्टिवल अराउंड योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटी है, जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये एक्टिविटी था, अगर मैंने सेकंड टॉपिक किया तो उसमें जो एक्टिविटी है तो वो आपको यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, राइट। तो ये फर्स्ट में देखिएगा पिक्चर वाला है, ठीक है, फर्स्ट में। तो इन्होंने बोला है कि जेपीजी और उसका एमबी 4 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ है तो भी 4 MB से कम होना चाहिए। तो सी द साइज, और यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें जो एक्टिविटी होगा उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। चूज फाइल करके आप पाथ लेके उसको ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन, तो भी पहले समझा चुके आपको, इट शुड बी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, दैट इज एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में। परीक्षा से पहले आपको किस प्रकार के स्ट्रेस आते हैं और उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं प्रधानमंत्री से, to answer to that query, to that question related with examination stress only, not any other topic, and not more than 500 characters, ठीक है। तो ये आप प्रश्न बोल सकते हैं, इट इज ऑप्शनल, तो अगर नहीं प्रश्न बोल जाए तो आप छोड़ सकते हैं, बट क्वेश्चन टू पीएम तो कोई बेस्ट जो होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा, उनको मौका मिलेगा बोलने का। इसके बाद आप क्लिक सबमिट कीजिएगा, राइट, एंड देन यू नो जब हो गया तो यू सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2021 डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ क्लिक कीजिएगा और आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो यू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेट किया उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू रजिस्टर, लॉग इन एंड पार्टिसिपेट इन परीक्षा पे चर्चा 2021 और 4.0। एंड लास्टली आप लॉगआउट क्लिक कीजिएगा और माई गव.इन से निकल जाइए। थैंक यू।